हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाली हूँ 2022 में रिलीज हुई मूवी थॉर के बारे में। तो मूवी की स्टार्टिंग में हमें गॉर को दिखाया जाता है जो अपनी बेटी को गोद में लेकर भटक रहा होता है। वो लगातार अपने देवताओं से प्रार्थना कर रहा होता है कि वो किसी तरह से उसकी बेटी को बचा लें, पर उसकी प्रार्थनाओं का कोई फायदा नहीं होता है और उसकी बेटी की मौत भूख और प्यास से हो जाती है। वो वहीं रेत के बीच में निराश पड़ा होता है। तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है और जब वो वहां से होते हुए जंगल के अंदर जाता है तो वहां उसे एक तालाब दिखाई देता है। वो उसमें कूद जाता है और जब वो तालाब से बाहर आता है तो वहां पे गिरी हुई एक तलवार से उसका हाथ कट जाता है, पर उसका जख्म तुरंत ही ठीक हो जाता है। वहीं कुछ दूर पे उसे कुछ फल भी दिखाई देते हैं और वो उन्हें देखकर उन पर टूट पड़ता है। वहीं कुछ देर के बाद वहां प्रकाश के देवता आते हैं जिनकी गॉड पूजा किया करता था। गॉड उनसे कहता है कि वो उसका आखिरी वक्त है, उसकी धरती सूख गई है और सारे जीवों का अंत हो गया है और वो अब भी उन्हें अपना देवता मानता है और उसे उम्मीद है कि वो उसकी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। इस पर प्रकाश के देवता हंसते हुए कहते हैं कि उसने नीग्रोसॉर्ड के धारक को अभी खत्म किया है जो उसे मारकर उसके साम्राज्य का अंत करने आया था और वो उसके जैसे तुच्छ प्राणी की मनोकामना को पूरी क्यों करेगा। पर गौर उससे कहता है कि उसके साम्राज्य का अंत तो पहले ही हो चुका है क्योंकि अब उसकी पूजा करने वाला कोई नहीं बचा। पर उस देवता को उसकी कोई चिंता नहीं थी क्योंकि उसे उम्मीद थी कि उसके जैसे और भी लोग आ जाएंगे। लेकिन गौर कहता है कि उसने कितने कष्ट सहे, उसकी बेटी मर गई, पर फिर भी वो उस उम्मीद में उसकी पूजा कर रहा है कि एक दिन वो उसकी मनोकामना जरूर पूरी करेगा। वो देवता उससे कहता है कि उसके लिए बलि देना ही एक भक्त का सौभाग्य है और यही उसकी नियति भी है। ये सब सुनकर गौर का उससे विश्वास उठ जाता है और वो उससे कहता है कि वो कोई देवता नहीं है और वो अपने गले में पहने हुए पेंडेंट को निकाल कर फेंक देता है। पर इससे प्रकाश का देवता नाराज हो जाता है। वो उसे उठाकर मारने वाला होता है कि तभी वहां पर नीग्रोसॉर्ड उसके हाथ में आ जाती है और उसकी पावर्स भी उसके अंदर आ जाती हैं और वो उस तलवार से उस देवता को मार देता है और वो कसम खाता है कि वो किसी भी देवता को जिंदा नहीं छोड़ेगा। अब अगले सीन में हम थॉर को देखते हैं जो एक पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान लगा रहा होता है। वही कॉर्ग कुछ लोगों को थॉर की कहानी सुना रहा होता है कि कैसे वो बचपन से ही उन लोगों के लिए लड़ता आया है जो खुद नहीं लड़ सकते और फिर कैसे वो जीन फॉस्टर से मिला। जल्दी ही वो दोनों अलग हो गए। उसके माँ बाप और भाई, हर कोई जो उससे प्यार करता था, सब बिछड़ गए या तो मारे गए, पर उसने दूसरों के लिए लड़ना नहीं छोड़ा। उसने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सीज के साथ में टीम बनाकर बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी, फिर भी वो अपने अकेलेपन को दूर नहीं कर पाया और जब भी कोई बस उसे इतना कहता कि उसे उसकी ज़रूरत है, वो तैयार हो जाता। तभी वहाँ पर थॉर के पास में कोयल आता है जो उसे एक लड़ाई के लिए कहता है। थॉर तुरंत वहां के प्लेनेट पर पहुंच जाता है जहां गार्डियंस किसी की फोर्स से लड़ाई कर रहे होते हैं। वहां का राजा याकाल था जो उसका स्वागत करता है और उसे बताता है कि वो लोग यहाँ पे सालों से शांति से रह रहे थे, पर फिर उसके देवों को किसी ने मार दिया और अब लुटेरे उनके पवित्र मंदिर पे कब्जा कर चुके हैं। थॉर उन्हें वो मंदिर वापस दिलाने का वादा करता है और वो उन सब लुटेरों से लड़ता है और कुछ देर की लड़ाई के बाद ही वो उन सब को मार कर हरा देता है, पर इसमें उनका मंदिर भी टूट जाता है। अब अगले सीन में हम जीन फोस्टर को देखते हैं जिसे 4th स्टेज का कैंसर होता है और उसके बचने की उम्मीद भी बहुत ही कम होती है। तभी उसे वाइकिंग्स की बुक दिखाई देती है जिससे उसे म्योनिर और एसगार्ड की याद आती है। अब आगे हम वेलकरी को देखते हैं जो धरती पे बसे एसगार्ड की हेड होती है। अब एसगार्ड में हम ओडिन और थॉर और लॉकी के प्ले को चलते हुए देखते हैं जहां इस बार के प्ले में थॉर की बहन हेला को भी दिखाया जाता है। वहीं थॉर का टूटा हुआ हथौड़ा भी रखा होता है जिसे अब लोग देखने के लिए आया करते थे। जीन भी उसे देखने के लिए वहां पर पहुंची थी और जब वो उसके पास में आती है तो उन टूटे हुए टुकड़ों में हलचल होती है और उनमें से लाइट निकलने लगती है। दूसरी तरफ थॉर को वहां का राजा 2 बकरे गिफ्ट करता है। उसके बाद में वो अपनी स्पेसशिप में आता है। तभी उन्हें बहुत सारे मैसेजेस अलग अलग प्लैनेट से आते हैं
जो थॉर से मदद मांग रहे होते हैं क्योंकि कोई वहां देवताओं को मार रहा होता है। और तभी थॉर को एक दोस्त शिप उसे मदद के लिए बुलाती है। थॉर तुरंत अपनी शिप को स्टार्ट कर वहां चलने को कहता है, पर क्विल थॉर से कहता है कि अगर वो अलग अलग जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि बहुत सारे लोग मदद मांग रहे हैं। और उसके बाद में क्विल थॉर और कॉन्ग को वहीं छोड़कर किसी दूसरे प्लैनेट के लिए निकल जाता है और वो दोनों स्टॉर्मबेकर की मदद से बाय फोर्स के थ्रू शिप के पास में पहुंच जाते हैं, जहां वो देखते हैं कि फेलिकॉन्स का देवता फेलिका को किसी ने मार दिया है। वहीं उसे शिप भी मिलती है। वो थॉर को बताती है कि जिसने उन्हें मारा उसका अगला टारगेट एसगार्ड है और वो वहीं जा रहा है। इधर गॉर एसगार्ड तक पहुंच चुका होता है। उसके राक्षस वहां पर हमला करते हैं। तभी वहां पर वैल्करी अपने उड़ते हुए घोड़े पर आती है और वो उन सब पर हमला करती है। तब तक वहां पर थॉर भी पहुंच जाता है। वो उन सब से लड़ता है, पर तभी थॉर को वहां अपना हथौड़ा दिखाई देता है। उसे समझ नहीं आता है कि उसे चला कौन रहा है। तभी वहां पर एक लेडी थॉर को दिखाई देती है जो उसके हथौड़े को चला रही होती है, पर जब वो उससे जाकर मिलता है तो वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है क्योंकि वो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड जेन फोस्टर होती है। और इस सीन में हमें उनका फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब वो साथ में थे और कैसे वो उस हथौड़े से जेन की हिफाजत किया करता था और उसी वक्त उसके हथौड़े में जादुई रोशनी चमकी थी। फिर कुछ ही दिनों के बाद में वो दोनों अपने अपने काम की वजह से अलग हो गए थे। अब सीन शिफ्ट होकर प्रेजेंट टाइम में आता है और वो फिर से उस क्रिएचर से लड़ते हैं और तभी थॉर को वहां पर गॉर दिखाई देता है। वो तुरंत उसकी तरफ बढ़ता है और फिर उन दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। थॉर देखता है कि गॉर के पास में निग्रो स्वॉर्ड है और गॉर उससे उसका स्टॉर्मबेकर लेना चाहता है, पर थॉर उसे उठाकर वहां से दूर फेंक देता है। गॉर उन सबको वहां पर एक साथ देखकर वहां से भाग जाता है, पर वो अब वहां के बच्चों को किडनैप करके लेकर जा रहा होता है। जीन और थॉर उन्हें बचाने की कोशिश करते हैं, पर वो उसे नहीं पकड़ पाते। अब अगले दिन जिन लोगों के बच्चे गायब हुए थे, वैल्करी उनकी रिपोर्ट लेने लगती है। सारे लोग बहुत ही परेशान होते हैं, पर थॉर उन सभी को ये विश्वास दिलाता है कि वो उनके बच्चों को उनके पास में ज़रूर लेकर आएगा। और उसके बाद में थॉर, वैल्करी और जीन गॉर के बारे में बात करते हैं, जिससे वैल्करी उन्हें बताती है कि गॉर अपनी परछाई से डीमन बनाता है और उसके पास में निग्रो स्वॉर्ड भी है। जीन उससे निग्रो स्वॉर्ड के बारे में पूछती है। थॉर उसे बताता है कि वो एक प्राचीन तलवार है जिसमें देवताओं को मारने की शक्ति है और समय के साथ में वो अपना मालिक बदलती है। वो जिसके पास में भी होती है वो उसे धीरे धीरे खुद ही मार देती है। पर तभी अचानक से वहाँ पर हेमडाल के बेटे एस्टेड की परछाई वहाँ पर आती है, जिससे थॉर उसकी आंखों के जादू को इस्तेमाल करके उसके पास में पहुँच जाता है और उन सारे बच्चों को बताता है कि वो अपनी टीम के साथ में बहुत जल्दी वहाँ पर आने वाला है और उन सबको वहाँ से छुड़वा कर ले जाएगा। थॉर जीन को बताता है कि गॉर ने बच्चों को अंतरिक्ष के उस हिस्से में रखा है जहाँ पर सिर्फ अंधेरे साए का राज है। इसके बाद में वो शिप को लेकर देवताओं के पास में मदद मांगने के लिए निकल पड़ता है और वो सारे देवताओं के पास महल पहुँच जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे देवता आए होते हैं। वो सभी किसी तरह से भेष बदल कर वहाँ पर पहुँच जाते हैं और उसके बाद में उन सारे देवताओं का हेड जूस वहाँ पर आता है। वो अपने दरबार को संबोधित करता है। तभी थॉर उससे कुछ कहता है और वो वहाँ पे सभा के बीच में आ जाता है और वो जूस को गॉर के बारे में सारी बातें बताता है और उसे मारने के लिए अपना हथियार थंडर बोल्ट मांगता है। इस बात से जूस उससे गुस्सा हो जाता है और उसे कैद कर लेता है। वो उससे कहता है कि गॉर के पास में निग्रो स्वॉर्ड है और वो उसे मार सकता है, इसीलिए वो उससे लड़ना नहीं चाहता क्योंकि वो लोग यहाँ पर सेफ है और वो उसकी कोई भी मदद नहीं करना चाहता। उसके बाद में जूस उन सभी को कहता है कि उन्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि गॉड कभी भी इटर्निटी तक नहीं पहुँच सकता, क्योंकि इटर्निटी ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली जीव है और उस तक सबसे पहले पहुँचने वाले जीव की हर इच्छा पूरी होगी। और अगर गॉड वहां तक पहुंच गया तो वो एक ही झटके में सारे देवताओं को खत्म कर सकता है। जूस थॉर और उसके साथियों को वही कैद कर लेने के लिए कहता है क्योंकि उसके यहाँ से जाने से गॉड भी वहां आ सकता है और फिर वहां के सारे देवता खतरे में पड़ सकते हैं। पर वैल्करी जीन उन सब पर हमला करती है। थॉर भी अपनी चेन तोड़ देता है
और उनसे फाइट करता है, पर तभी जूस थंडरबोल्ट से उन पर हमला करता है, जिससे कॉर्ग वहीं पे बिखर जाता है, जिससे थॉर को बहुत गुस्सा आता है। और जब जूस उस पर थंडरबोल्ट फेंकता है तो वो उसका थंडरबोल्ट पकड़ के उसी की तरफ फेंकता है, जिससे कि उसकी मौत हो जाती है। थॉर देखता है कि कॉर्ग अभी भी जिंदा है, वो उसे उठा लेता है और अपनी शिप को अंदर बुलाता है। वैल्करी ऊपर जाकर थंडरबोल्ट को ले लेती है और फिर सब वहां से चले जाते हैं। अब वो सब गॉर के प्लेनेट की तरफ बढ़ रहे होते हैं। वहीं थॉर जीन से कहता है कि वो अब भी उससे प्यार करता है। जीन उसे बताती है कि उसे कैंसर है और वो मरने वाली है। थॉर को ये सुनकर बहुत ही दुख होता है, पर वो जीन से कहता है कि तुम जितने भी दिन जियो वो अच्छे से जियो और वो हमेशा उसके साथ में रहेगा। जीन उससे कहती है कि वो मरने से पहले उन बच्चों को बचाकर वापस लाना चाहती है। और कुछ देर के बाद वो सब गॉर के अंधेरे प्लेनेट तक पहुंच जाते हैं। वहां चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही होता है और वो बच्चे भी वहां से गायब थे। जीन को वहां कुछ पोस्टर मिलते हैं जिसमें स्टॉर्म बेकर के थ्रू इटर्निटी तक पहुंचने का रास्ता था। वो समझ जाती है कि गॉर स्टॉर्म बेकर को पाना चाहता है, इसीलिए वो तुरंत उसे उठाकर वहां से कहीं दूर फेंक देती है और तभी वहां पर गॉर आ जाता है। जीन उसके ऊपर हमला करती है, पर वो उन सब को अपनी पावर से कैद कर लेता है और थॉर से स्टॉर्म बेकर मांगता है, पर वो जीन और वैल्करी को मारने लगता है। थॉर के पास में कोई रास्ता नहीं होता है। वो स्टॉर्म बेकर को बुलाता है और वहाँ चारों तरफ बिजली गिरती है और फिर गॉर अपनी परछाई से क्रिएचर्स बनाने लगता है और उसके बाद में वो थॉर से लड़ता है। वैल्करी और जीन गॉर के क्रिएचर से लड़ते हैं और एक वक्त ऐसा आता है जब गॉर वैल्करी को थंडरबोल्ट से मार के घायल कर देता है। जीन उसे तुरंत वहां से निकलने के लिए कहती है। थॉर गॉर को रोकते हुए स्टॉर्म बेकर से घर ले जाने को कहता है और उसके तुरंत बाद वहां बायफोर्स खुलता है, पर गॉर उसके स्टॉर्म बेकर को छीनने में कामयाब हो जाता है और दूसरी तरफ वो तीनों धरती पे वापस आ जाते हैं। जीन की हालत बहुत ही खराब होती है कैंसर की वजह से, इसीलिए उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर देते हैं और थॉर उसे वो हथौड़ा उठाने से मना कर देता है, क्योंकि वो जितनी बार भी उसे उठाती है उसका शरीर उतना ही कमजोर होता जाता है और वो कैंसर से ही हारती जा रही थी। थॉर उसे जल्दी वापस आने को बोलकर वहां से चला जाता है। वैल्करी भी उसके साथ में नहीं जा सकती थी क्योंकि वो भी बहुत घायल थी। इधर गॉर उन बच्चों को लेकर इटर्निटी के दरवाजे तक पहुंच चुका था और स्टॉर्म बेकर की मदद से उस दरवाजे को खोलने लगता है और तभी वहां के एक स्टैचू के गिरने से सभी बच्चे दबने वाले होते हैं कि तभी वहां पर थॉर आ जाता है। गॉर तब तक अपने क्रिएचर्स को बनाने लगता है। थॉर उन सभी बच्चों में अपनी पावर्स डाल देता है और वो उन सभी क्रिएचर से लड़ते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। थॉर जाकर गॉर से लड़ता है पर उसके सामने वो कमजोर पड़ने लगता है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में जीन को भी बहुत बेचैनी हो रही होती है। वो अपने हथौड़े की तरफ देखती है। इधर गॉर थॉर को मारने वाला होता है कि तभी वैल्करी के घोड़े पर बैठकर वहां पर जीन आ जाती है। उसे वो बचा लेती है। हालांकि थॉर उसे देखकर बहुत ही दुखी होता है क्योंकि उसे पता था कि इसके बाद में वो जिंदा नहीं रहेगी। जीन जाकर गॉर को रोकती है। तब तक थॉर स्टॉर्म बेकर को वहां से हटाने की कोशिश करता है और उसे हटाकर वो एस्ट्रिड के थ्रू सभी बच्चों को घर पहुंचाने को कहता है। एस्ट्रिड सारे बच्चों को लेकर घर की तरफ निकल पड़ता है। थॉर अभी भी गॉर से लड़ रहा होता है। तभी जीन अपने हथौड़े से उसकी तलवार के 2 टुकड़े कर देती है और फिर वो उसे पूरी तरह से खत्म कर देती है। पर जीन अब भी बहुत ही घायल हो चुकी थी। इटर्निटी का दरवाजा तब तक खुल चुका था और गॉर तब तक धीरे धीरे उस तक पहुंच ही जाता है। वो इटर्निटी से अपने लिए वरदान मांगने ही वाला होता है कि थॉर उसे रोककर समझाने की कोशिश करता है कि ये सब करके उसे शांति नहीं मिल पाएगी। वो उसे उसकी बेटी के बारे में सोचने के लिए कहता है। वो कहता है कि क्या वो नहीं चाहता कि वो वापस से उसके पास में आ जाए। ये बोलकर थॉर घायल पड़ी जीन के पास में आ जाता है क्योंकि अब वो मर रही होती है। गॉर भी अपनी बेटी को याद करके रोने लगता है। वो थॉर से कहता है कि वो मर रहा है और अगर उसकी बेटी फिर से जिंदा भी हो गई तो उसका ख्याल कौन रखेगा। जीन उससे कहती है कि थॉर उसकी देखभाल करेगा और इसके बाद में गॉर इटर्निटी से अपनी बेटी को वापस मांग लेता है और अपनी बेटी की गोद में ही अपना दम तोड़ देता है।
जिन भी मरने से पहले थॉर से उसकी जिंदगी को खुल के जीने के लिए कहती है और उस बच्ची की देखभाल करने को कहती है। इसके बाद में हम उन सभी बच्चों को उनके पेरेंट्स के पास में देखते हैं और वैल्करी उन सभी बच्चों को लड़ने की ट्रेनिंग देती है। थॉर को अब जीने का मकसद मिल चुका था और वो गॉर की बेटी का ख्याल रखता है। गॉर की बेटी में भी सुपर पावर्स होती हैं और वो भी उसके साथ में मिलकर उन लोगों के लिए लड़ने लगी जो खुद के लिए नहीं लड़ सकते थे। और मूवी के लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि जूस अभी तक मरा नहीं था। वो कह रहा होता है कि पहले लोग उससे डरते थे और अपने लिए रहम की भीख मांगते थे, और जब वो आकाश की तरफ देखते थे कि ये सोचे बिना कि वो सुन भी रहे हैं या नहीं, और आज जब वो लोग ऊपर आकाश में देखते हैं तो सुपर हीरोज को देखना चाहते हैं। देवता तो जैसे उनके लिए मजाक बन गए हैं, पर अब उन्हें आज एहसास होगा। थॉर जब आसमान से नीचे गिरेगा वो अपने बेटे हरक्यूब्स को ऐसा करने का ऑर्डर देता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।